हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंडे के लिए सिग्नल तो ऐसे मिल रहे हैं कि अगेन मुझे कॉल डे लग रहा है, लेकिन क्या वो लेवल होंगे, कब एंट्री करने हैं, ये सारी कुछ हम लोग जानेंगे इस सेशन में। अब देखिए, कल जिन लोगों ने मेरे को देखा था, मेरे सेशन को देखा था कि मैंने बताया था कि फिर से गंदा खेल जो है शुरू हो गया। एफआईआई यहाँ पे 4 लाख फुट बाई किए थे, कॉल बाय ट्रैप हो गए, एफआईआई ने बदल दिया अपना रुख और आज मार्केट गिर गया। हम क्लियर कट सेल में थे, पुट बाई में थे और प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। अब वो सोचेंगे कि सर इतना जल्दी आप व्यू कैसे फिर से बदल रहे हो, क्योंकि कल ऐसा ही क्वेश्चन आया था कमेंट सेशन में। एक भाई साहब हैं, वो बार बार यही 2 बार क्वेश्चन किए थे। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। मैं सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड हूं कि मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, आपको प्रॉफिट कैसे दिलाना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट वही काम है। हम मार्केट को फॉलो करते हैं दोस्त, हम अपने आप को फॉलो नहीं करते हैं। हम कभी भी बायस नहीं होते हैं। मैं करता वही हूँ जो स्क्रीन बोलती है, और कोशिश ये करता हूँ कि स्क्रीन को बोलने से पहले मैं पकड़ लूं कि स्क्रीन क्या बोलना चाहती है, तभी जाके मैं हूं और आप मुझे सुन रहे हो। बात अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइएगा, और @निफ्टी व्यू हैश के साथ या @निफ्टी व्यू जरूर कमेंट कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस नाम को जाने, और अब जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर एक बार जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं और देते हैं एनालिसिस मंडे की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मुकम्मल हुआ वो है 41,685। जो सपोर्ट है वो है 40,875 का। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कब, कैसे और क्यों हमें यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, आई होप कि सबके पास यही क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, मेरे पास 42,000 से सीधा जो टारगेट था वो 41,000 का था, जो कि हमने एक्सपायरी के दिन ही, ठीक है, एक्सपायरी के दिन ही यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल दिया था। और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहां से 1000 पॉइंट जो है गिर चुका है, क्योंकि हमारी सेलिंग यहाँ से है तो हमारी काउंटिंग भी दोस्त यहीं से होगी। अब 1000 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट जो मेरा एक प्रीवियस लेवल था 40,885, आप लोगों को याद होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये लेवल मैंने लास्ट वीक में कई बार दिए हैं, तो आपको याद होगा कि 40,885 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हुआ करता था। तो अभी कैसे फेल हो जाएगा इतना जल्दी, इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो 40,885 अब जब तक होल्ड है मैं बाई करूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं अपर लेवल पे बाई नहीं करूंगा। यहाँ पे भी मैं अपर लेवल पे बाई करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल दूर हूं। अगर मुझे दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मंडे यहाँ पे 41,500 के आसपास आ गई, 41,500 के पास आ गई, तो मैं यहाँ पे क्यों बाई करूंगा भाई। मैं यहाँ पे वेट करूंगा, फिर वो जब यहाँ से 41,100 या 250 के पास आएगी तब बाई करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से सिचुएशन को देख के फिर सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट यहीं खुलेगा या और यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा या इधर खुलेगा, खुलने के बाद मुझे कंफर्मेशन देगा कि 40,885 को वो होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ बाई करना समझूंगा। या और अगर आपको बेस्ट क्लैरिटी चाहिए, मार्केट यहाँ पे आ गया, यहाँ आके अगेन यहाँ पे गया, तो देखिए क्या बन गया, ये शानदार सा डब्ल्यू बना कि नहीं बना। फिर यहाँ बाई कर लीजिए 41,100 के ऊपर, यहाँ बाई कीजिए यहाँ से रिवर्सल के बाद, और फिर मेरे को बताइए कि ट्रेड कैसा लगा। कमेंट तो कीजिए। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ दोस्त कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रॉफिट तो मैं डेली दे रहा हूँ, आपको पता है कि लेवल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग कि आपने 1000 पॉइंट बुक किए या आज 500 पॉइंट बुक किए, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने मुझे शिद्दत से फॉलो किया तो आप ट्रैप नहीं हो। मुझे पता है कई लोगों ने यहाँ पे पुट लिए हैं आज और वो लॉस किए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं इतने दिन से हूँ, ये सारी चीजें मैं रीड कर लेता हूँ। शाम का डेटा आएगा, डेटा बता देगा, मेरी एनालिसिस कंप्लीट होती है उस डेटा के साथ। तो डेटा की वीडियो को जरूर देखा कीजिए। तो बैंक निफ्टी में व्यू मिल गया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लोअर लेवल पे सेल करने के लिए, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ हायर लेवल पे बाई करने के लिए। आई विल बाई 40,885, अदरवाइज आई विल बाई एबव 41,150। दिस इज माई वेल कंफर्मेशन। लेकिन मैं हाई के ऊपर बाई नहीं करूंगा और ना मैं लो के नीचे सेल करता हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल। मैं ऐसे सारे बकवास ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होता हूं, और ना मुझे होना है, और मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। मुझे पिन पॉइंट पसंद आता है और मुझे वही पिन पॉइंट प्रॉफिट देता है। और आप अगर एक हफ्ते से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे पिन पॉइंट का मतलब होता क्या है। ओके, सो होप कि मैं यहाँ पे क्लियर हूं बैंक निफ्टी के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे निफ्टी की बात, है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्त निफ्टी की। यहाँ पे देखिए, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है
17,085 और जो सपोर्ट है वो है 17,875। अब हम लोग थोड़ा सा इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में कर दें ताकि हम आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे पाए। अगर आप लोगों को याद होगा कल के सेशन में जो मैंने बताया था, नहीं याद होगा तो सेशन अवेलेबल है, यू कैन चेक, कि निफ्टी का जो ब्रेकआउट है वो अभी भी जस्टिफाई है और अभी भी वैलिड है। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में बाई के लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं था लास्ट वीक से, ओनली सेल के लिए था। जस्ट इस वीक थोड़ा सा हो रहा हूँ, लेकिन निफ्टी के लिए मैं बाई के लिए इंटरेस्टेड था। निफ्टी में मैंने सेल अवॉइड भी किया था इनफैक्ट, अगर आपको याद होगा तो ये एरिया जो मेरे लिए था निफ्टी का, वो ब्रेकआउट का जस्ट रिट्रेसमेंट लेवल था, क्योंकि यहीं से हमने फायर शुरू किया था। हालांकि हमने बाई तो यहां से भी दिया था, फिर यहां से भी दिया था और यहां से भी दिया था, इनफैक्ट यहां से भी लिया, यहाँ पे सेल किया। अगेन हम यहाँ पे बाई करेंगे और निफ्टी में आपको किसी डिप की भी जरूरत नहीं है वेट करने की। अगर निफ्टी 17,950 के ऊपर भी निकलती है तो यहाँ भी थोड़ी क्वांटिटी ले लो, लेकिन थोड़ी सी जगह रखो कि अगर कहीं 17,885 या 17,895 आए तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज आउट कर सको। फाइनल जो एसएल बनेगा वो बनेगा 17,865 का। ये लेवल होल्ड है, वी विल बाय निफ्टी ओनली। ओके, वैसे तो मैं 845 तक के एसएल के लिए रेडी हूं, लेकिन आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल कंफर्मेशन चाहते हो मार्केट खुलने के 10 मिनट तक वेट कर लो, 2 कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या मार्केट 900 के ऊपर होना चाहिए, गो फॉर बाय। अब आपको टारगेट बुकिंग में थोड़ा सा होशियारी करना पड़ेगा। पहला टारगेट एनी हाउ 18,000 तक पहली बार में एक बार बुक कर लेना। इसीलिए मैंने बोला कि जितना नीचे मिलेगा बेटर होगा, लेकिन निफ्टी में अगर इधर भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 पॉइंट ही ले लेंगे। 18,000 के बाद एक बार हो सकता है कि मार्केट फिर से एक बार आपको 17,950 पे मौके दे, वक्त बताएगा देगा कि नहीं देगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर मौका देगा आपको, तो दोबारा एंट्री करेंगे। सिंपल है। देखिए, कई लोग मार्केट को सोचते हैं कि भाग जाएगा, मार्केट कभी दोस्त भागता नहीं है, मार्केट हमेशा मौके देगा। निफ्टी यहीं 500 पॉइंट में घूम जाएगी और यहीं 500 पॉइंट में कई लोग आबाद हो जाएंगे, कई लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आबादी की तरफ बढ़िए, बर्बादी की तरफ मत बढ़िए। 5,000 10,000 लेके मार्केट में आके मत सोचिए कि 50,000 बना के चले जाएंगे। मार्केट आपके दिमाग से ज्यादा स्मार्ट है। बात समझ में आई होगी, मुझे पता है कई लोगों को आएगी। अब चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,565, सपोर्ट है 18,295 का। फाइनेंस निफ्टी की प्लानिंग क्या है? बहुत ही उम्दा प्लानिंग है दोस्त, बाई ही करना है। ये देख रहे हैं जो मैंने रेखा पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है, मार्केट वहीं से बाउंस किया कि नहीं किया? ये क्या था मेरे लिए? बाई था। इसके नीचे क्या था मेरे लिए? सेल था। आप जोड़ लो ना, डेली स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? किस लिए बोलता हूँ कि लेवल्स नोट कर लो। ये जो लाइनें ड्रॉ करके रखी आप ही के लिए तो रखी है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए फाइनेंस निफ्टी ने तो थोड़ा सा ज्यादा ही जंप मार लिया है 320 से 100 पॉइंट का। तो फाइनेंस निफ्टी में बेटर होगा कि एक बार 350 360 आने दीजिए और जब रिवर्स करे तो बाई कीजिए। तो सिंपल है कि 18,350 का एरिया आपका बाइंग एरिया है। इस एरिया के पास आने के बाद बाई कीजिए। बहुत ही उम्दा एसएल है 18,285 का एसएल। इसके नीचे जब मार्केट 5 मिनट क्लोज हो जाएगा काट के निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक 285 के ऊपर है, लोअर लेवल पे थिंक फॉर बाई ओनली, डोंट थिंक फॉर सेल। मार्केट यही है दोस्त, 2023 का मार्केट है, इसको समझो, किसी छलावे में मत आओ। और वो जो एनालिस्ट जो बाई अबव सेल बिलो जानते हैं, वो काटे जाएंगे, पीटे जाएंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट उनका पूरा एग्जाम ले लेगा और उनको बता देगा कि भैया आप कहाँ पे हो। ओके, अब चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे। सबसे पहला स्टॉक है जाइडस। इसको सेल करना है 466 के नीचे, एसएल मेंटेन करना है मात्र और मात्र 473 का। जो लोग पोजिशनल सेल करना चाहते हैं आने वाले टाइम में बने रहें, इसके ऊपर एक पोजिशनल कॉल बनने वाली है, बनेगी तो जरूर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है बालाकृष्ण इंडस्ट्री। रिजल्ट थोड़ा खराब आया था, सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, बाई करेंगे 2033 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 2023 का।
प्रॉपर सस्टेन होने के बाद बाई कीजिएगा, पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और एक स्टॉक जिसने लास्ट टाइम में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, रेडी फॉर ब्रेकआउट है, इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले कैश में बाई कीजिएगा 954 के ऊपर, एसएल मेंटेन कीजिएगा 945 का। ऑप्शन में तब ट्रेड करना है जब ये स्टॉक 956 को 930 के बाद प्रॉपर सस्टेन दिखाने लगे, तब आप उस समय 960 या 970 के कॉल ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं। एसएल 945 का कैश लेवल पे मेंटेन कीजिएगा, जब तक ब्रेक ना हो होल्ड कीजिएगा, टारगेट अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को देख के बुक कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो हेल्प होगी। वीडियो हेल्प हो रही है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल नोटिफिकेशन में ऑल करके ऑन कीजिए, पर्सनलाइज मत कीजिएगा। उम्मीद है आपकी हेल्प होगी। मिलते हैं डेटा एनालिसिस की वीडियो में।